रावण के पास सब कुछ था, किंतु ईर्ष्या के चलते रावण ने महाबलशाली वानर राज बाली और 1000 हाथियों के बल के स्वामी सहस्त्रबाहु जैसे राजाओं को अपना दुश्मन बना लिया। रावण पर ईर्ष्या इतनी भारी थी कि उसने लंका की अस्मिता का भी ख्याल नहीं किया। रावण ने अपनी असीम इच्छा शक्ति के बल पर अपने नाना सोमाली का वो सपना पूरा कर दिया जो स्वयं सोमाली नहीं कर पाया था। नमस्कार, मैं हूँ आपका विराज सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। आज बताएंगे हम आपको रावण की श्रृंखला में रावण की ईर्ष्या की कहानी। रावण ने निसंदेह बहुत ही कम समय में अपना वर्चस्व फैलाया और राक्षस जाति का उत्थान किया। वह उस समय के सबसे कुशल राजाओं में से एक था। उसकी विशाल सेना में मेघनाथ, अक्षय, कुंभकर्ण, अहिरावण जैसे वीर थे जिनके नाम से स्वयं देवलोक तक भय खाता था। रावण की ख्याति में भय हर तरफ था, किंतु फिर भी कुछ राज्य ऐसे थे जो लंका के अधीन नहीं थे और यही बात रावण को सबसे ज्यादा खटक रही थी। ईर्ष्यावश रावण उन सभी राजाओं को हराना चाहता था। रावण ने किष्किंधा के राजा वाली के बल के बारे में बहुत कुछ सुना था। वाली में 1000 हाथियों का बल था और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि युद्ध में शत्रु का आधा बल स्वयं वाली में समा जाएगा। रावण अपनी ईर्ष्या के चलते बाली को हराकर विश्व का सबसे ताकतवर राजा बनना चाहता था। एक दिन सुबह सुबह रावण बाली को युद्ध के लिए ललकारते हुए उसके राज्य में जा पहुंचा। अपने द्वार पर रावण को युद्ध के लिए ललकारता हुआ देख वाली भूखे शेर की तरह रावण पर टूट पड़ा और दोनों में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। गदा युद्ध होने के बाद दोनों में मल्लयुद्ध हुआ और आखिरकार बाली के बल के सामने रावण घुटने टेकने लगा। पर वाली यही नहीं रुका। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो पूजन के बाद चारों महासमुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य देव को जल अर्पित करता था। किंतु उस दिन बाली ने रावण को अपने बगल में दबाकर ही परिक्रमा कर ली। बगल में दबे होने के कारण रावण का दम घुटने लगा। रावण ने क्षमा याचना करते हुए अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब जाकर वाली ने रावण को मुक्त किया। ईर्ष्यावश रावण को न सिर्फ हार का मुख देखना पड़ा बल्कि वो वाली की दया का पात्र भी बना। रावण की ही तरह ईर्ष्या जब भी मनुष्य पर भारी पड़ी है तब लोभ, क्रोध, घृणा जैसे अन्य विकारों को जन्म दिया है और साथ ही साथ सारे सकारात्मक भाव जैसे संतोष, सुख, शांति का नाश किया है। यही कारण है कि ईर्ष्या अत्यधिक हानिकारक है। ईर्ष्या के चलते मनुष्य अपना कल्याण छोड़ दूसरों की हानि में ज्यादा ध्यान देता है। इसी ईर्ष्या को यदि प्रेरणा का रूप दिया जाए तो ये निश्चित तौर पर कल्याणकारी होगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय श्री राम।